हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में आया है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन 2.0। सो बेसिकली ये टॉपिक जो है वो स्वच्छ भारत मिशन पे कम और एक कॉन्सेप्ट है लीगेसी वेस्ट डंप साइट, इस पे ज़्यादा है। सो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। सो इस लीगेसी वेस्ट डंप साइट क्या होता है और इस पे कितना काम हुआ है, इस पे ये पूरा आर्टिकल आया है। ठीक है। सो जैसा कि हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को 10 ईयर्स हो गए हैं इसी साल। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इसमें काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप इससे कलेक्ट कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एनालिसिस, I would request you, if you think that it has added any information to your knowledge, then please do like this video or you can just comment it on the comment section. ठीक है, then let's get started with this video. So सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है लीगेसी वेस्ट डंप साइट की, जो यहाँ पे कहते हैं कि मोर देन 3000 है इंडिया में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि लीगेसी वेस्ट डंप साइट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इस आर्टिकल को डिफरेंट सब हेडिंग्स में बनाया गया है। व्हाट इज़ लीगेसी डंप साइट्स, हेल्थ हज़ार्ड्स। सो वैसे ही मैंने भी इसको डिवाइड किया है, एक एक सब हेडिंग्स हम देखने जाएंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है। सो फर्स्टली स्टोरी सो फार में हमें देखते हैं क्या है। ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स इंडिया में मोर देन 3000 है। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 2424 डंप साइट्स जो हैं उसमें 1000 टन से ज़्यादा का वेस्ट है। ठीक। देन नेक्स्ट थिंग बोला गया है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 2021 में लॉन्च किया गया था इसी लीगेसी वेस्ट डंप साइट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, जो 2424 लीगेसी वेस्ट डंप साइट जो 1000 टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करके रखा हुआ है, उसको रिड्यूस करने के लिए ही ये SBM 2.0 2021 में फॉर 5 ईयर्स के लिए लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है। अब अभी फ़िलहाल 2024 चल रहा है और ये SBM 2.0 जो है वो 2026 तक है। तो 2024 तक यहाँ पे बोला गया है, 2024 तक बोला गया है कि ओनली 471 साइट्स आर रीमेडिएटेड, मतलब वापस से उनको डंप फ्री साइट कितने बना दिए गए हैं, 2420 कितने साइट्स थे, 2424 साइट्स थे, जिसमें से ओनली 471 साइट्स को रीमेडिएट किया गया है, मतलब ठीक कर दिया गया है वापस से। बाकी साइट्स अभी भी ठीक नहीं है और ये कितना परसेंट है, तो 19% यहाँ पे मेंशन्ड है। 19.43% ही अभी तक रीमेडिएट हुआ है। ठीक है। सो ये स्टोरी सो फार है। अब नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं हम कि लीगेसी डंप साइट क्या होता है। सो इसको ऐसे समझिए कि लीगेसी डंप साइट और कुछ नहीं, बस एक एरिया है जहाँ पे सॉलिड वेस्ट डंप किया जाता है। ठीक है। इन शॉर्ट आपने देखा ही होगा कचरे का पहाड़ जो होता है। सो वो कचरे का पहाड़ ही यहाँ पे ये लीगेसी वेस्ट डंप साइट है। सो अगर हम इसका फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ये है कि लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स आर दो साइट्स वेयर द सॉलिड wastes are dumped or thrown for number of years in a uncontrolled and unscientific way। ठीक है। तो लीगेसी वेस्ट डंप साइट जो है क्या है, ये वो एरियाज है जहाँ पे सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है अनसाइंटिफिकली, तभी वहाँ पे एक बड़ा सा गार्बेज का पहाड़ बन जाता है। देन आगे इसमें बात किया गया है एक रिपोर्ट के ऊपर जो है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2023 जो कहता है कि इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 1.5 लाख टन्स
टन्स सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं, सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है। ठीक है, जो रिपोर्ट को साइट किया गया है। देन आगे बात की जाती है कि जब ये वेस्ट जनरेट होता है, अब छोटा मोटा वेस्ट तो है नहीं, टन्स में है। हम जानते हैं ये 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg होता है, तो आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना होगा। ठीक है, तो आगे बात किया गया है जब ये वेस्ट जनरेट होता है तो इसको मैनेज कौन करता है? तो अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल, गांव में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर नगर पंचायत हैं, ये लोग मैनेज करते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि इनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इनको उतना नो हाउ नहीं पता है कि कैसे मैनेज करना है, नहीं करना है। सो ये क्या करते हैं, ये बस एक गार्बेज का हिल बनाने में मदद करते हैं, गार्बेज हिल बनाने में मदद करते हैं, मतलब कचरा डंप करेंगे एक जगह ही कंटिन्यूसली अनसाइंटिफिक वे में, देन वो एक हिल में ही तब्दील होगा आखिर में। ठीक है, देन आगे बात किया गया है कि ये सब जो डंप साइट्स हैं वो पहले सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में रहते थे, मतलब पेरीफेरी में बनाया गया था ये डंप साइट ताकि नॉर्मल लोगों को अफेक्ट ना करे। बट जैसे जैसे अर्बन एरियाज़ का एक्सपेंशन हुआ, जैसे अभी ये सपोज़ ये एक सिटी है इनिशियल में, तो डंप साइट्स जो है वो आउटस्कर्ट पे यहाँ पे बनाए गए थे। बट क्या हुआ है अभी कि सिटीज़ एक्सपैंड हो गई है, सिटीज़ के एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ, डंप साइट तो वही है बट अब देखिए ये सिटी इतनी बड़ी हो गई तो ये कहाँ हो गया, एकदम बीच में पड़ गया। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हार्ट ऑफ द सिटी में आ चुका है और ये अब पब्लिक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, उनके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स को भी साइट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स को साइट करते हुए बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स 15,000 एकर्स ऑफ रियल स्टेट लैंड जो है वो इन डंप साइट्स के अंदर है, नीचे है। मतलब ये जो डंप साइट्स बनाने के लिए जो जगह चाहिए ना, जो जगह ली गई है वो 15,000 एकर्स है। मतलब आप सोच सकते हो कि इतना एकड़ अगर डंप साइट्स ना होता तो कितना इकोनॉमिकली इंडिया को बेनिफिट हो सकता था, प्रोडक्शन में काम आ सकता था, कोई फैक्ट्री यहाँ पर लग सकती थी या कोई घर बन सकता था, कॉलोनी बन सकती थी, सेवरल थिंग्स कैन बी डन हियर। ठीक है, जो अभी ये कैप्चर करके बैठ गया डंप साइट्स। क्यों? क्योंकि अनसाइंटिफिकली मैनेज्ड है ऑब्वियसली। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इसमें क्या बात किया गया है, तो नेक्स्ट है हेल्थ हजार्ड्स। हेल्थ हजार्ड्स क्या कहता है? सो हेल्थ हजार्ड में जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली बोला गया है जो डंप साइट क्रिएट्स हुआ है उसके लिए हेल्थ हजार्ड क्या होता है। सो जो डंप साइट क्रिएट हुआ है या फिर लैंडफिल बोले तो वहाँ से निकलता है हार्मफुल गैसेस सच एज मीथेन, तो उससे हो सकता है नौसिया, वोमिटिंग। फिर यहाँ पे रैग पिकर्स की बात की गई है कि जो रैग पिकर्स होते हैं कचरा उठाने वाले, उनके हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, तो उनको स्किन एलर्जी हो सकता है और डिफरेंट डिजीज़ का नाम बताया गया, जैसे टीबी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, इन शॉर्ट सारे डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ का नाम मेंशन है, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अब स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर बात किया है, तो यहाँ पे बस इंट्रो दिया गया है कि स्वच्छ भारत कब इनिशिएट हुआ था। सो इट वाज October 2, 2014। ठीक है, 5 years के लिए लॉन्च किया गया था ताकि इंडिया को ODF ओपन डेफिकेशन फ्री बना सके बाय 2019 तक, ये एम था। देन आगे क्या है इसमें, 2021 में फिर SBM 2.0 लॉन्च किया गया, बेसिकली अर्बन सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया। अर्बन सिटीज़ को गार्बेज फ्री बनाने के लिए लॉन्च किया गया, गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए लॉन्च किया गया। कितने साल के लिए? तो ये भी 5 years के लिए, तो 2026 तक अभी SBM 2.0 है। ठीक है,
प्लस इसमें बात किया गया है कि 100% सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, मतलब जब गार्बेज कलेक्ट करने के लिए जाते हैं गार्बेज कलेक्टर्स, सो पब्लिक या फिर गार्बेज कलेक्टर्स ही वहीं पे गार्बेज को सेग्रीगेट करके रखेंगे कि कौन सा डिग्रेडेबल है एंड कौन सा नॉन डिग्रेडेबल है। उस हिसाब से फिर गार्बेज को अलग अलग सेक्शंस में रखा जाएगा। सो ये 100% किया जाएगा 2026 तक, ऐसा SBM 2.0 में कहा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ और डिस्कस किया नहीं गया है यहाँ पे। देन अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन द प्रोग्रेस सो फार। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है 10 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं एंड मोर देन 6 लाख विलेजेस जो हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है बाय 2019 ही। अगला डेटा एक और है कि स्वच्छ भारत मिशन वेबसाइट पे ही, स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट से ही लिया गया है, उसी को साइट करते हुए बोला गया सितंबर 24 तक जो है आउट ऑफ 2424 डंप साइट्स, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही जो हमारा था स्टोरी सो फार में मेंशन हुआ था, 471 साइट्स हैव बीन रीमेडिएटेड एंड इतना हैज़ बीन अप्रूव्ड ऑन द ऑनगोइंग एंड 727 साइट्स हैव बीन अनटच्ड, मतलब 729 साइट्स 27 साइट्स जो हैं उसको अभी तक छुआ तक नहीं गया, उन पर कोई काम ही नहीं चल रहा। ठीक है, सो इस आर्टिकल में इतना ही सब था। बेसिकली ये आर्टिकल इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए था, लीगेसी वेस्ट डंप साइट को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।